भाई है, बंधु है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, कोई भांजा है, भानोई है, रिश्तेदार है, इष्ट है, मित्र है, सखा है। तो मैं इनको कैसे मारूं? अब युद्ध भूमि में तो मरना और मारना दो ही काम होता है। तो इस मोह को दूर करने के लिए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म एक सैनिक का धर्म है, शत्रुओं का विजय प्राप्त करना, शत्रुओं का वध करना और विजय प्राप्त करना, इस समय यही धर्म है। ये हिंसा नहीं कहलाएगी, पाप नहीं कहलाएगा, यह धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि यही धर्म है। तो उसी कड़ी में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में चलते हैं, जो नाना प्रकार से उपदेश दे करके और भगवान ने अर्जुन की अज्ञानता को दूर किया। कल हमने आपको बताया कि सुख कितने प्रकार का होता है, धरती कितने प्रकार की होती है, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदेति स्याद्भिरैर्मयि। पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। पृथ्वी या आकाश अथवा देवताओं में जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित है। हे परम तप, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तपा कर्माणि प्रतिभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तपा कर्माणि प्रतिभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। इन सभी के जो गुण हैं, जो दोष हैं, ये स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। किसके क्या गुण हैं, किसके क्या कर्म हैं, किसका क्या स्वभाव है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और गीता के 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में इनका वर्णन किया। समो तमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण का क्या कर्म है कि समो तमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। ये स्वभाव से ब्राह्मण के कर्म है अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना। इंद्रियों का दमन करना, कि अगर 4 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करना है, 10,000 गायत्री मंत्र का जप करना है, 4,000 गायत्री मंत्र का जप करना है, तो करना है बैठ करके। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना है, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना। दूसरा कोई अगर अपराध कर दिया है तो उसको क्षमा करते रहते हैं। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन
अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब जो है ब्राह्मण के कर्म बतलाए गए हैं। और वैसे तो मुख्यतः ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6 कर्म। पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। तो सभी ये विप्र के स्वाभाविक कर्म है। और क्षत्रियों के क्या कर्म है? किशोर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रियों के क्या कर्म है? आप लोग क्षत्रियों में आते हैं ना? तो क्षत्रियों के क्या कर्म है? कि शूरवीरता माने लड़ाई करना, किसी से कर लेते शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता, युद्ध में नहीं भागना तथा दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे च पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम। अरे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो। अर्जुन क्या है? क्षत्रिय, भरतवंशी है। ये वही भरत हैं जिन्होंने शेर का मुंह पकड़ करके और शेर के दांतों को गिन रहे थे। शकुंतला के पुत्र, और शकुंतला के पति कौन थे? दुष्यंत। तो दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र हुए हैं उनका भी नाम भरत रखा गया। और ये जो कौरव और पांडव जो हुए हैं ये इन्हीं भरत से हुए। तो भगवान कहते हैं कृष्ण कि अरे अर्जुन, अरे भारत, कई बार भारत का प्रयोग किया गया। क्यों? सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को भी कई बार भारत का प्रयोग किया है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो कई बार भारत भारत कहा है परीक्षित जी को, क्योंकि ये सब भरतवंशी हैं। अर्जुन के कौन हैं? अर्जुन के पौत्र हैं राजा परीक्षित। अर्जुन के बेटा हुए अभिमन्यु और अभिमन्यु का बेटा हुआ परीक्षित। हाँ, तो ये भरतवंशी हैं। भरतवंशी, यदुवंशियों में तो इनकी रिश्तेदारी थी। यदुवंशी तो थे भगवान कृष्ण, वसुदेव, और उनकी जो बहन थी वह राजा पांडु को ब्याही गई थी। धृतराष्ट्र और पांडु ये दो भाई थे। और जो प्रथा थी जिसको कुंती नाम दिया गया, ये भगवान के पिता की बहन थी, वसुदेव जी की बहन थी। शूरवीरता, तेज धैर्य, ये सब जो है क्षत्रिय के कर्म होते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म दूरदर्श्यापि स्वभावजम। खेलों, ये सब कर्म से बनी है। अब जो उपदेश करेगा, यज्ञ करेगा, यज्ञ कराएगा तो ब्राह्मण हो जाएगा, चाहे कोई भी हो। और आज के जो सैनिक हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय रूप में हैं, सैनिकों में ब्राह्मण भी हैं,
क्षत्रिय भी हैं, बनिया भी हैं, तो सभी हैं, तो सभी क्षत्रिय हो गए हैं। और जो व्यापार करेगा, पहले तो केवल वैश्य प्रजाति के लोग ही व्यापार करते थे, लेकिन आज तो सब कोई व्यापार कर रहा है। तो जब सब कोई व्यापार कर रहे तो सब बनिया हो गए, वैश्य हो गए, व्यापारी हो गए। और जो सेवा का भाव है वह शूद्र का है, लेकिन आजकल शूद्र कह दो तो लोग परेशान हो जाते हैं। वो एक कर्म वाले का है, शूद्र कोई जाति नहीं, स्पेशल कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि ये शूद्र है, शूद्र हम भी हैं। भाई जब प्रातः आप स्नान करते हो और अपने शरीर की सेवा करते हो, है तो क्या हो गए, शूद्र हो गए, है। मैं कुछ नहीं, आज की युग में इसमें व्याख्या नहीं करूँ। भगवान की उसमें मनु जी महाराज का जन्म हुआ और वहीं से मानव बने। मनु महाराज ने एक व्यवस्था स्थापित किया है कि आपको जो है पढ़ना है और पढ़ाना है, आपको लड़ना है और राज्य करना है, आपको खेती करना है और सबके लिए व्यवस्था करनी है, और आपको साफ सफाई का काम करना है, आपको इन तीनों की सेवा करना है। तो ये व्यवस्था जो है मनु महाराज ने एक व्यवस्था स्थापित किया। अब जैसे मंदिर में ही है? अब मंदिर में एक पंडित जी हमारा आरती करता है, एक कथा करता है, एक प्रसाद बांटता है, एक सेवा करते हैं, सफाई करते हैं। तो जो सफाई करते हैं उसके शूद्र थोड़ा हो गए, एक व्यवस्था बांट दी गई। अब वो सब आकर के आरती करने लगेंगे, सब आकर के प्रसाद बांटेंगे, सब आकर के कथा करने लगेंगे, तो मंदिर की व्यवस्था चलेगी क्या? नहीं चलेगी। तो वही हमारे जो है धर्म में एक व्यवस्था की गई है, और आगे चल करके कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को जो है अव्यवस्था बना दिया। देखो जी, ब्राह्मण सर्वोपरि हो गए जी, उन्होंने शूद्रों को ये कह दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, सफाई वाले को मार दिया, बनाने को मार दिया, बीमारी को मार दिया। तो ये जो है कुछ वामपंथियों ने इतिहास में कुछ गड़बड़ी कर दिया। बाबूजी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणो। कहते हैं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अपने अपने कर्मों में लगे हुए। माने जिसको जो कर्म दिया गया है, जैसे घर में आपके 4 मौके हैं, आपने एक को कह दिया कि बेटा तुम्हें रोटी बनाना है, 12 बजे भोजन का समय है। अब जो है भोजन करने वाले 12 बजे आ गए, वो बड़े मोबाइल चला रही, रील देख रही। जब लोग भोजन मांगने लगे तो रसोई में गई, तो ये व्यवस्था की होगी, क्या व्यवस्था हो गई? ये बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई है। वो अपने कर्म में तत्पर नहीं है, अपने कर्म से च्युत है। अगर उसको 12 बजे रसोई तैयार करके रखना है तो 12 बजे उसको रसोई तैयार कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से जिसको जो कर्म दिया जाता है, जिसको जो व्यवस्था दी जाती है, जो उसको जो कार्य बांटा जाता है, वह अपना कार्य समय पे कर ले, और अपना कार्य समय पर करते हुए वह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़े तो उसको भगवत प्राप्ति जरूर होगी, इसमें कोई दो नहीं।
स्वे स्वे कारण स्वे स्वे कर्मण्यभिर्तः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कार्यों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। कहते हैं सिद्धि को कैसे प्राप्त होगा। हमारा सुबह कर्म है 5 बजे सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और जो है नित्य नैमित्तिक कर्म करके और अपना कर्म करना। अब हम यही कर्म कर रहे हैं बराबर, क्योंकि हमारा कर्म है, हमारी व्यवस्था है, हमारी जिम्मेदारी। तो हम इसमें भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कृपा कैसे करेगा। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुन, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे भगवान कृपा करेंगे। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, भगवान से हुई है, ब्रह्म से हुई है। ब्रह्म माने विष्णु, विष्णु से हुई है। सारी उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई है। और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, किससे व्याप्त है, उस परमात्मा से व्याप्त है, विष्णु से व्याप्त है। इसलिए विष्णु को सर्वव्यापी कहा गया है। जो समस्त जगत में व्याप्त है वही विष्णु है। बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मस्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण के वे दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कई लोग कह देते हैं हिंदू धर्म की एक तो दिक्कत है। अरे मूर्खो, हिंदू धर्म से तो महान कोई धर्म ही नहीं, सनातन धर्म से महान तो कोई धर्म नहीं है। धर्म है तो केवल सनातन है, और तो कोई धर्म ही नहीं है, और तो सब पंथ है, रास्ते हैं। जिस धर्म में समस्त जीवों की भलाई के लिए कामना की जाती है, अच्छाई के लिए कामना की जाती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः है, ये किसमें बोला जाता है? केवल सनातन में बोला जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, समस्त प्राणी जो है निरोग हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, और प्राणियों के लिए नहीं, समस्त भूत प्रेत जो कीड़ा मकोड़ा जो भी प्राणी है, जिसको भगवान ने बनाया है, जिस जिस योनि को भगवान ने बनाया है, तो सर्वे सन्तु निरामयाः। निरामा ने आरोग्य हो, निरोगी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको 100 साल तक दिखाई दे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। ये किसमें मिलेगा? केवल सनातन में मिलेगा। केवल सनातन धर्म में ये व्याख्या की गई। अन्य धर्मों में तो ये है कि हम जिंदा रहे, बाकी सबको मार दो, है। अन्य जो पंथ है, धर्म तो नहीं कह सकते हैं, जो पंथ है उसमें यही है
कि हम जिंदा रहें, बाकी सबको मार दो। देखो धर्म तो ये तो स्वार्थ है, ये तो पंथ है, रास्ता है, अज्ञानता है। ज्ञान वही है जो सभी की समृद्धि की, सभी की सुख की कामना की जाए, वही परम ज्ञान है, वही परम धर्म है। तो कहने का मतलब कि श्रेयान सुधर्मो विगुणः पर धर्मा सुनिश्चिता, अच्छी प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। कई लोग दूसरे की जो है पंथों की पढ़ाई करने लगते, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, हमारे यहाँ ये होता है। अरे मूर्ख, हमारे यहाँ जो होता है वही अच्छा होता है, हमारे यहाँ जो चल रहा है वही बढ़िया है। आगे तो सब बरसाती कीड़े हैं, जैसे बरसात में कीड़े पैदा होते हैं और 2 रात में ही खत्म हो जाते हैं, तो बाकी सब बरसाती कीड़े हैं। धर्म है तो केवल सनातन है, जिसका कुछ नहीं पता कब पैदा हुआ। और ये जो सनातन धर्म है, ये हमारे ज्ञानियों के द्वारा ही आज तक ये सब चला रहा है। कितनी जो है व्यवस्थाएं, कितने धर्म, कितने